नमस्कार साथियों। आज का अपना करंट का टॉपिक रहेगा मई का करंट अफेयर है। इससे पहले अपने अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर तक कंप्लीट कर लिए। ये मई का है, आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में बताना आप कौन सा कराना है। जस्टिस श्री राम होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश। ये इनका कार्यकाल है वो 69 दिन का था। उन्होंने ये पद छोड़ दिए। इनकी जगह अब नए वो न्यायाधीश है वो नियुक्त हो गए। श्रीवास्तव नाम है। ये वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MM श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। अभी थोड़े दिन पहले उनको नया नियुक्त किया गया, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने वो। उनका नाम है संजीव प्रकाश शर्मा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने श्री राम का स्थान लिया। उन्होंने 69 दिन तो काम किया है और ये 43वें मुख्य न्यायाधीश थे। इतना याद रखना है। जयपुर और रूस के सेवेरोडोनेट्स्क शहर के बीच सहयोग समझौता हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जितना ही बताया जाएगा, जितना पेपर के अंदर आ सकता है, उसी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन। ये याद रखना है कि भी प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोटा में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। इसके अंदर ये 3 इफेक्ट याद करने वाले। पहला था कि भी प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोटा में। और किसके द्वारा किया गया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। इसी तरह चीज़ याद करनी है, एक इफेक्ट में आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इतनी थोड़ी ऐसी दे रखी है, मत पढ़ना आप। फिर अब प्रधानमंत्री ने बीकानेर से किया देश के 103 अमर स्टेशनों का उद्घाटन। ये संख्या याद रखनी है, कितने अमर स्टेशन? 103। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को बीकानेर राजस्थान के पलाना देशनोक स्थान का नाम याद रखना है। 26,000 करोड़ विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किए। ये स्थान याद रखना है, पलाना देशनोक से। और कितने अमर स्टेशन है? 103 अमर स्टेशन का उद्घाटन किया था। फिर ये अमर स्टेशन छोड़ देना, ये रेलवे कनेक्टिविटी छोड़ देना, ये मत पढ़ना। फिर ये देखना, नर्सिंग कॉलेज राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर में नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन किया। आपको पूछ सकता है कि भी प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने किन किन कॉलेजों का उद्घाटन किया था? कौन से स्थान के? राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर में नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन किया गया। फिर है जल परियोजनाएं। झुंझुनू और पाली जिलों में ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। झुंझुनू और पाली 2 स्थानों के नाम याद रखने आपको। फिर भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त। इनके निरस्त होने के बाद में ये 12 जिला की अंता विधानसभा सीट थे। अभी कुछ ही दिन पहले वहाँ पे चुनाव हुए थे, जिसके अंदर वो प्रमोद जैन भाई वहाँ के विजेता रहे। उस टाइम 200 से घटकर 199 हो गई थी और वापस 200 हो गई सीट। फिर भीलवाड़ा में बनेगा प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत। ये याद रखना है, किस योजना के तहत? केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत आसिंद के मालाश्री डूंगरी स्थित 5 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 48.73 करोड़ स्वीकृत किए गए। ये राशि याद रखनी है। और ये केंद्र सरकार की प्रसाद योजना है, इसके तहत बनाया जाएगा। आसिंद के मालाश्री डूंगरी स्थित है। इसके अंदर 5 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए। जिनमें ये 5 तीर्थ स्थल कौन से हैं? मालाश्री डूंगरी, साडू माता की बावड़ी, स्वाई भोज मंदिर, गटगोठा और बरनागर। ये 5 स्थान है, 500 के नाम याद करने हैं। ये मत पढ़ना, छोड़ देना। फिर खेलो इंडिया 2025 में राजस्थान है तीसरे स्थान पर। हर दूसरे या तीसरे पेपर के अंदर एक क्वेश्चन मिलता है कि भी खेलो इंडिया 2025 के अंदर राजस्थान कौन से स्थान पर था? तीसरे स्थान पर है।
कभी पूछ लेता है कि भाई खेलो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? पटना बिहार के अंदर। और फिर इसके अंदर पूछता है कि राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते थे? ये पटना बिहार के अंदर हो गया और इसमें राजस्थान ने कुल 60 पदक जीते थे। पदकों की संख्या याद रखनी, 24 12 24, 24 स्वर्ण, 12 रजत, 24 कांस्य पदक है। इनकी संख्या याद रखनी है, फिर वापिस पेपर के अंदर पूछेगा 24 12 24 याद करना है। तीसरा स्थान हासिल किया है, जो पिछले वर्ष 5वें स्थान से सुधार हुआ है। पिछले साल तो वो 5वें स्थान पर था पिछले वर्ष, और अब की बार तीसरे स्थान पर है। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 158 पदक है पहले, और हरियाणा 117 पदक दूसरे स्थान पर रहा है। याद करना है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान हरियाणा पर है, हरियाणा का है, और तीसरा स्थान है राजस्थान का है। फिर आरपीएस ने प्रश्न पूछा था कि राजस्थान के प्रमुख प्रदर्शन है, इनके अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा गया था आरपीसी के द्वारा कि भी सबसे ज़्यादा वो पदक है वो किस खेल के अंतर्गत जीते गए थे? साइकिलिंग के अंदर जीते गए थे 14 पदक है। अभी इतने याद करनी मुश्किल है। आरपीसी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, आरपीसी कोई निचोड़ नहीं है। हाँ, और कर्मचारी चयन बोर्ड है वो अपने सीमित की क्वेश्चन होती है करंट के, वही पूछती है, उससे बाहर नहीं पूछती। कुश्ती के अंदर महिलाओं की टीम चैंपियनशिप में दूसरा स्थान, 2 स्वर्ण जीते थे। फिर साइकिलिंग में टोटल 14 पदक जीते हैं, 9 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य पदक। ऐसे याद रख लेना, 923 पदक है साइकिलिंग के अंदर, 9 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य पदक है। फिर बॉक्सिंग ये छोड़ देना, शूटिंग वाले छोड़ देना। फिर योगासन याद रखना है, योगासन में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, वो भी ऋतिक बिश्नोई। ये कैटेगरी है आर्टिस्ट पेयर और आर्टिस्ट एकल के अंदर, और एक कांस्य पदक जीता है वो अंजलि बिश्नोई डोली ने। योगासन के अंदर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं ऋतिक बिश्नोई। फिर है अलवर में श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ, 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये अलवर से दुग्ध संघ विकास के अवसर पर श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है। कब किया था? 19 मई। ये 19 तो छोड़ देना, याद रहे ना रहे कोई जरूर नहीं, लेकिन मई 2025 याद रखना जरूरी है, पेपर के अंदर ये देता है मई 2025, अप्रैल 2025 ऐसे याद करना है आपको। इसके अंदर ये भी छोड़ देना, ये श्वेत क्रांति 20 के तहत क्या क्या घोषणा की गई थी वो याद करनी है। इसके अंदर 700 नई डेयरी स्थापित होंगी, 150 करोड़ बजट अलवर डेयरी को आवंटित किया गया है। ये इनकी शर्त है, ये याद रखनी है। फिर 3 नंबर है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, 5% सब्सिडी पर 175 करोड़ देगा, इसमें 5 लाख लीटर दुग्ध संयंत्र होगा। या 5% की जगह आपको 10% भी दे सकते हैं इसकी जगह। फिर 1000 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण चारा उत्पादन होगा, और इसके साथ ही एक प्रतिमा थी, उनका अनावरण किया गया था। 50 लाख की लागत से बनी महाराणा प्रताप की 12.5 फुट ऊंची और 2200 किलोग्राम पंच धातु की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके अंदर ये 4 फैक्ट याद करने हैं, 1 2 3 4, ये छोड़ सकते हो आप। मई 2025 के अंदर योजना का शुभारंभ किया गया था। फिर इसके अंदर आपको एक ही लाइन देखनी है, वो भी ऊपर वाली, वो ज़्यादा नहीं देखनी, कि भी सीकर की गीता सामोता ने फहराया माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा। एक चीज़ याद रख लेना आप, और इसके अंदर याद करने वाला इतना कोई खास नहीं है, ये सीआईएसएफ में महिला अधिकारी है, बस इतना याद करना है। इसके अंदर फैक्ट नहीं है ज़्यादा, तथ्य ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, छोटी छोटी चीज़ें वो याद करनी है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 ये संपन्न हो गया था, कहाँ पे आयोजित हुआ था? जयपुर के अंदर। आपको प्रश्न देगा भी राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 9 से 18 मई 2025 को कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये जयपुर में आयोजित किया गया था। फिर इसके अंदर ये छोड़ देना, उत्पाद छोड़ देना, ये बिक्री छोड़ देना। फिर इसके अंदर ये संस्थाएं ये याद करनी है, एक दो संस्था है। इसके अंदर शीर्ष संस्था कौन सी है? कॉनफेड प्रथम रही है, बस एक याद करनी है। शीर्ष संस्था कौन सी है? कॉनफेड, ये 1 नंबर पर रही है। फिर जिला उपभोक्ता भंडार कोटा, ये प्रथम स्थान पर है। और क्रय विक्रय समितियां मथानिया, ये प्रथम स्थान पर रही है। ग्राम सेवा समिति पलसाना सीकर, ये प्रथम स्थान पर रही है।
कि आपको 4 समितियाँ बताई जाती हैं और 4 ही पेपर के अंदर मिलेंगी आपको। इनका पहले का नाम याद रखना है। संस्था कॉन्फेड है प्रथम पर, जिला उपभोक्ता भंडार कोटा है प्रथम, क्रय विक्रय समितियाँ मथानिया है प्रथम, और ग्राम सेवा समिति है पलसाना सीकर प्रथम। और ये नीचे लेआउट पुरस्कार दे रखे हैं, ये मत पढ़ना, ये पुरस्कार छोड़ देना। फिर ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार है जयपुर में संपन्न। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 और 4 से 6 मई 2025 को जयपुर के नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। एक B2B पर्यटन व्यापार मंच है जिनका उद्देश्य इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देना है। इनका मुख्य उद्देश्य यही है। और इसके अंदर ये छोड़ देना कि ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना। कहाँ पे संपन्न हुआ था? जयपुर के अंदर। फिर देखना है इसका आयोजक कौन कौन है। राजस्थान पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फिक्की, इन तीनों का नाम याद रखना है। पेपर के अंदर पूछता है कि भी इनका आयोजक कौन था, पर्यटन विभाग दे देगा, उसके साथ ऑप्शन में आपको फिक्की मिलेगा। एक फिक्की हो गया, एक हो गया केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना। जितना आपको बताया जाता है उतना तैयार कर लेना, उससे बाहर करंट नहीं मिलेगा आपको कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर में। फिर है RMSCL को एलिट सम्राट गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2025। इसका पूरा नाम है RMSCL का राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को मई 2025 में एलिट सम्राट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ई औषधि और ई उपकरण सॉफ्टवेयर जैसे तकनीकी नवाचारों के लिए दिया गया है जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाते हैं। इनका नाम याद रखना है कि भी सब एलिट सम्राट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को। फिर ये छोड़ देना आप, इसके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं है। आपको वही चीज़ बताई जाएगी जो इम्पोर्टेंट होगी, ये भी मत पढ़ना। अब फिर ये देखना है 16वीं राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए समितियां का गठन किया गया था। ये समितियां गठन किया गया, ये समितियों के नाम याद रखने हैं आपको। पहले नियम समिति, नियम समिति का सभापति कौन है? वासुदेव देवनानी। फिर प्रश्न एवं संदर्भ समिति, इसका कौन है? संदीप शर्मा। इसका आपको पहले पीछे के अंदर वीडियो के अंदर बताया था, वो ट्रैक में फिर बता रहा हूँ आपको। ये पेपर के अंदर आ गए, ये नियम समिति वाला और ये प्रश्न एवं संदर्भ समिति वाला। संदर्भ से याद रखना है आपको संदीप शर्मा, बस इतना याद कर लेना। ये उस पेपर के अंदर था, RPC के पेपर के अंदर था। ये एक ही ऑप्शन मिलान करने पर आपका क्वेश्चन सही हो रहा था। प्रश्न एवं संदर्भ समिति, संदर्भ से याद रखना है आपको संदीप शर्मा। और इसके अंदर ये समितियां बहुत ज़्यादा है, इतनी इतनी याद नहीं होगी जो पेपर के अंदर आई हुई है और जो मुझे लग रहा है कि भी ये आगामी पेपर में आ सकती है, वही समिति आपको बताऊंगा मैं। फिर एक याचिका एवं सदाचार समिति, कैलाश चंद्र शर्मा, ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। फिर ये नीचे वाले 4 या 5 समितियाँ, ये कन्फर्म याद करनी है। इन्हीं में से फिर से पेपर के अंदर प्रश्न आएगा, कन्फर्म आएगा, देख लेना। अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो समिति से संबंधित। सामान्य परियोजना संबंधी समिति वासुदेव देवनानी। फिर जनलेखा समिति टीकाराम जूली। प्राकलन समिति क अर्जुन लाल जिनगर। प्राकलन समिति ख बाबूसिंह राठौड़। और राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफ। ये प्रोग्रामर जो एग्जाम होता है उसके अंदर पेपर के अंदर आया था, RPC ने पूछा था। तो ये पूछा था, एक वो प्रश्न है संदर्भ समिति संदीप शर्मा वाला पूछा था। ये दो एक ही पेपर के अंदर आए थे। 1 2 3 4 5, 1 ये 6 और 2 ऊपर 8 ये समितियाँ कन्फर्म याद करनी है आपको। फिर है सांसद PP चौधरी और मदन राठौड़ को संसद रत्न अवार्ड। इतना याद रखना है कि भी आपको संसद रत्न अवार्ड से 2025 में किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन के अंदर मिलेगा आपको सांसद PP चौधरी और मदन राठौड़। ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने पेपर के अंदर पूछ लिया है कि भी सांसद रत्न अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन के अंदर सांसद PP चौधरी नाम था, हो सकता है अब की बार मदन राठौड़ आ जाए। दोनों के याद नाम रखने,
सांसद रत्न पुरस्कार 2000 अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पीपी चौधरी। यहाँ पे पीपी चौधरी की जगह सीपी चौधरी भी दे सकता है आपको, पूरा ध्यान से कन्फर्म करके बाद में उत्तर करना है आपको। यहाँ पीपी चौधरी है न कि सीपी चौधरी। और एक हो गया मदन राठौड़, दोनों के नाम याद रखना। फिर प्रदेश में नई बिल्डिंग बोले जारी, ये छोड़ देना। फिर इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन 30 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार इस बोर्ड का गठन 1 मई 2025 से मान्य होगा। इस बोर्ड का गठन 1 मई 2025 से मान्य होगा। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। ये पूछ सकता है आपको कि भाई इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड की गठन किया गया था, उसके अंदर कितने सदस्य होंगे? एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, टोटल 6 हो गए हैं, याद करना है। एक अध्यक्ष 5 सदस्य, टोटल 6। और इसका अध्यक्ष आयुर्वेद, योग में प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी विभाग के प्रमुख सचिव होंगे। इस नोर याद करने वाला इतना कोई खास नहीं है। इस पद्धति का बोर्ड का गठन किया गया इसलिए दे रखा है इसके अंदर, ये याद कर लेना। ये खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। दिव्यांशी, गौरवी और सुभाष ने नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश में जीते खिताब। नाम याद रखना, दिव्यांशी, गौरवी और सुभाष, इन तीनों का संबंध है वो स्क्वैश से। याद करना है, तीनों का संबंध किसी है? स्क्वैश से है। और इसमें याद करने वाला इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बाकी छोड़ सकते हो। तीनों के नाम याद कर लेना, दिव्यांशी, गौरवी और सुभाष। नॉर्दर्न स्लैम में स्क्वैश में खिताब जीते उन्होंने। ये याद करना है। उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप में सुभाष ने जीता स्वर्ण पदक। आपको पूछ सकता है कि भी सुभाष का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश से। उन्होंने इस स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन देहरादून में किया गया था। इस चैंपियनशिप में गुलाबी नगर जयपुर के सुभाष चौधरी ने अंडर 19 बॉयज कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। इन कैटेगरी भी नाम याद रखने आपको, ये प्रश्न आरपीएससी ने पूछ लिया है। और हो सकता है आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो आरपीएससी के पीछे के पेपर है, उन्हीं में से रिपीट करके करंट की क्वेश्चन देता है। सुभाष चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता और उनकी कैटेगरी कौन सी है? अंडर 19 बॉयज कैटेगरी में। ये छोड़ देना किसको हराया था किसको नहीं हराया था, ये पेपर के अंदर नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त एक गौरी जायसवाल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। गौरी ने यह पदक अंडर 15 गर्ल कैटेगरी में जीता है। एक तो सुभाष वाला याद रखना है, एक नाम याद रखना है गौरी जायसवाल। इन्होंने कांस्य पदक जीता है अंडर 15 गर्ल्स कैटेगरी के अंदर। ये दो नाम याद करने आपको। फिर राजस्थानी सांगरी को मिला जीआई टैग, ये पेपर के अंदर आ गया। सांगरी राजस्थान का 17वां उत्पाद है। एक तो ये याद रखना है, एक ये याद रखना है कि राजस्थान की कौन सी वस्तु है जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था? सांगरी को। इससे पहले सोजत मेहंदी 16वां उत्पाद है जो वर्ष 2021 में जीआई टैग मिला था। ये 17वां उत्पाद है सांगरी, और इससे पहले 16वां उत्पाद कौन सा था? सोजत मेहंदी वाला। फिर राजस्थान में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ। राजस्थान सरकार द्वारा प्लास्टिक मुक्त आयोजनों को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अभिनव पहल के रूप में बर्तन बैंक योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कोटा जिले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति खैराबाद में मई 2025 में शुरू किया गया था। ये ऐसे की ऐसी लाइन पेपर के अंदर आई है और फिर आएगी। इस योजना के तहत राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के पंचायत समिति खैराबाद में मई 2025 में शुरू किया गया था। फिर खैराबाद पंचायत समिति में स्थापित स्टील बर्तन बैंक में प्रारंभ में 9 स्टील बर्तनों के सेट रखे गए जिनमें आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जाएगी। 9 स्टील बर्तनों के सेट रखे गए, ये याद करना है। फिर हो सकता है कि भी अब की बार आरपीएससी को थोड़ा एक कदम और आगे करें, तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि भी प्रत्येक सेट के अंदर एक प्लेट होगी, 3 कटोरी होगी, 1 चम्मच
और एक गिलास उपलब्ध होगा। और इनका किराया है वो 3 रुपये, प्रति सेट का किराया 3 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं है। वर्ष 2025-26 के बजट के तहत बर्तन बैंक योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू किए जाएंगे। ये याद रखना है, 1000 ग्राम पंचायतों में शुरू किए जाएंगे। इन 1000 ग्राम पंचायतों को 1-1 लाख के स्टील बर्तन उपलब्ध कराए जाए। 900 स्टील बर्तनों की सेट है, जो 1-1 लाख के स्टील बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे। और बर्तन बैंक का संचालन राजीविका के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया पेपर के अंदर, किसकी सहायता से? राजीविका की सहायता से। ये 5 या 6 फैक्ट है, ये याद करना है। जितना ये डोट चली है ना, उतना याद करना है और उतना ही पेपर के अंदर पूछेगा। पेपर होने के बाद आप मिलान कर लेना एक बार। फिर राज्य वुशु 29 पदक के साथ जयपुर चैंपियन। 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता मई 2025 में बीकानेर में आयोजित की गई थी। हो सकता है स्थान। 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता मई 2025 में आयोजित की गई बीकानेर में। इस प्रतियोगिता में जयपुर ने 14 गोल्ड, 11 सिल्वर और 14 ब्रोंज अपने नाम किए। 14 गोल्ड, 11 सिल्वर और 14 ब्रोंज, ये भी याद करना है, ये पूरी लाइन याद करनी है। इस तरह प्रतियोगिता में कुल 29 पदक और 126 अंकों के साथ जयपुर की टीम ओवरऑल खिताब जीता है। इसके अंदर सीधी सीधी बात है कि भी 1 नंबर पर जयपुर रहे और 2 नंबर पर जोधपुर है। इतना जाने की जरूरत नहीं है अपने को, बस एक जयपुर याद रखना है और एक ही स्थान याद रखना है कि भी बीकानेर के अंदर आयोजित हुई थी। फिर ये देखना है आजकल के ट्रेंड है ये प्रश्न पूछने का कि भी बेस्ट बॉयज खिलाड़ी का खिताब हनुमानगढ़ की विक्की और बेस्ट गर्ल्स का खिताब जालोर की आर्यदेव को मिला है। बेस्ट बॉयज खिलाड़ी का खिताब हनुमानगढ़ की विक्की को और बेस्ट गर्ल्स का खिताब जालोर की आर्यदेव को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अनुशासित टीम बीकानेर है, ये भी याद करना है। फिर ओरण भूमि के संरक्षण के लिए राज्य की समिति को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। राजस्थान सरकार ने ओरण भूमि यानी देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए पूर्व न्यायाधीश जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में मंजूरी दी है। ये समिति गठित की है, पूछ सकता है कि किसके नेतृत्व में या किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? न्यायाधीश जितेंद्र राय गोयल, इनकी अध्यक्षता में ये उस स्तरीय समिति है जिनका गठन किया गया है। ये जितेंद्र राय गोयल जी का नाम याद रखना है आपको। फिर ओरण भूमि। ओरण भूमि क्या है? जो लोक देवताओं और मंदिरों से जुड़ी वन्य जीव और पशु चारण की भूमि है। इससे लोगों की आस्था जुड़ी है और इसमें पेड़ों की कटाई निषिद्ध है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड करके प्रश्न पूछता है पेपर के अंदर। फिर नेशनल गेम्स का पदक बनेगा महाराणा प्रताप अवार्ड का आधार। यह भी प्रोग्रामर भर्ती 2025 के अंदर पूछा गया है। राजस्थान में खेल पुरस्कारों को नियमों में बदलाव किया गया है। अब महाराणा प्रताप अवार्ड खिलाड़ियों को और गुरु विशिष्ट अवार्ड प्रशिक्षकों को नए नियमों के तहत दिए जाएंगे। याद करना है, महाराणा प्रताप अवार्ड खिलाड़ियों को और गुरु विशिष्ट अवार्ड प्रशिक्षकों को दिए जाएंगे। राष्ट्रीय फेडरेशनों की प्रतियोगिता में पदकों की वेटेज खत्म कर दी गई है। इसके अंदर ये फैक्ट है, एक तो ये फैक्ट याद करना है आपको। इसके अंदर फैक्ट दिया गया था पेपर के अंदर, वो फैक्ट ही पूछे गए थे। महाराणा प्रताप अवार्ड के लिए नेशनल गेम के प्रदर्शन के साथ ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया कप और एशियन चैंपियनशिप के प्रदर्शन को आधार बनाए गए। ये पुरस्कार 2018 के बाद से नहीं दिए गए। इनके अंदर ये एक दो फैक्ट है, ये देख लेना, ज़्यादा एक बार ही देख लेना, ज़्यादा तो नहीं देखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो पीछे का प्रश्न आएगा वो आपको करा दिया जाएगा पेपर के अंदर, ये वीडियो के अंदर करा दिया जाएगा, सॉरी। फिर फेडरेशन कप में राजस्थान कबड्डी टीम ने जीता रजत पदक। ये याद रखना कि फेडरेशन कप में राजस्थान कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। चौथे फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन अमरावती, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में विजेता रही राजस्थान की टीम ने रजत पदक हासिल किया था, जो ऊपर बता दिया गया कि राजस्थान टीम ने फेडरेशन कप के अंतर्गत रजत पदक प्राप्त किया था। ये छोड़ देना किसको रहा था किसको नहीं रहा था, ये भी छोड़ देना। इतने इतने खिलाड़ी ये नहीं पूछते पेपर के अंदर।
ये कॉमन टीम होगी, टीम की खिलाड़ी नहीं पूछता कभी भी। फिर है राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत। आपको पूछेगा भी कि राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ये उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की। इतना याद करना है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की। फिर है विशेष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार विभाग के सहयोग से यह योजना प्रारंभ की गई। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार विभाग के सहयोग से। फिर है राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग। राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग कर्मचारी चयन बोर्ड का ज्यादा फोकस आयोग पर रहता है। प्रदेश की प्रजनलाल सरकार ने राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किया। पहली बार गठित इस आयोग में राज्य सरकार ने अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति की। टोटल कितने हो गए? 5। ये संख्या याद रखनी है। एक तो अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, टोटल कितने हो गए? 5। ये संख्या याद रखनी है इनकी। और फिर इनका उद्देश्य याद रखना कि उद्देश्य क्या है इनका। पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करना। पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करना। और इसका अध्यक्ष कौन है? मदन लाल, जो कि रिटायर्ड जिला जज है। अध्यक्ष याद करना है, राज्य ओबीसी आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मदन लाल है, जो कि रिटायर्ड जिला जज है। ये पाली जिले में सोजत की रहने वाले। इतना तो डीपली नहीं जाएगा। आपको ये याद रखना है, राज्य ओबीसी आयोग का उद्देश्य क्या है? पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करना। और इसका अध्यक्ष है मदन लाल है। और एक इनकी संख्या याद रखनी है, टोटल 5 है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। ये याद रख लेना, मई 2025 में इस आयोग का गठन किया गया था। फिर ये शॉर्ट न्यूज़ है, इनके अंदर से पेपर पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ। राज्य स्तरीय शुभारंभ अजमेर के ग्राम रलावता में किया गया था। ये अभी नया है, जो 2 दिन पहले आपको जो क्लास कराई थी उसके अंदर बता दिया गया था। वही देख लेना आप, इसके अंदर ऊपर ज़्यादा फोकस मत रखना। जितना आप नया पढ़ोगे उतना फायदा है। फिर ओजस्विनी सारस्वत, ये जयपुर के युवा गोल्फर है। ओजस्विनी सारस्वत ने आईजीयू वेस्ट बंगाल लेडीज जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप में अपना 8वां खिताब जीता है। ये छोड़ देना आप, इनका संबंध याद रख लेना कि गोल्फर है, गोल्फ से संबंधित है। और ये जयपुर के ओजस्विनी सारस्वत है। ये खेल खिलाड़ी वाले क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं, आपको ये याद रखने हैं। फिर नीम कॉरिडोर भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत, ये याद रखना है। तो कौन सी योजना के तहत? प्रसाद योजना के तहत भीलवाड़ा के आसीन क्षेत्र में भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली पर नीम कॉरिडोर विकसित किया गया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है, जिसमें 5 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में नीम के पौधे लगाए जाएंगे। देवनारायण जी के बारे में आया, तो भाई देवनारायण जी के बारे में क्लास संस्कृति में दे रखा है, वो थोड़ा पढ़ लेना। उनकी वो तारीख तुरीख पूछ सकता है पेपर के अंदर, कौन सी तिथि थी वो याद करना है। एक बार देवनारायण जी को आप कन्फर्म देख लेना। इसे करंट से रिलेटेड करके ये कल्चर है, वो पूछी जाती है पेपर के अंदर। फिर है SNA सपर्स। SNA सपर्स भारत सरकार की प्रणाली है, जो केंद्रीय योजनाओं के फंड का वास्तविक समय में राज्यों को स्थानांतरित सुनिश्चित करती है। ये भी आरपीसी के अंदर पूछा गया है। आरपीसी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भी SNA सपर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत सरकार की प्रणाली है, जो केंद्रीय योजनाओं के फंड का वास्तविक समय में राज्यों को स्थानांतरण सुनिश्चित करती है। राजस्थान इस प्रणाली में अग्रणी है। जस्ट इन टाइम आधार पर रिजर्व बैंक के माध्यम से राशि जारी होती है, जिसे एक मुश्त भुगतान की आवश्यकता समाप्त हो गई। एक मुश्त का मतलब क्या होता है? एक साथ ही। फिर है NLU। NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर
ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये पूछ सकता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके साथ समझौता किया। और ये समझौता है, ये छोड़ देना, ये पेपर के अंदर नहीं आएगा। फिर है रीति का खाटा। 74वीं राजस्थान सीनियर तैराकी प्रतियोगिता विद्याश्रम स्कूल जयपुर में आयोजित की गई थी। याद रखना है, 74वीं राजस्थान सीनियर तैराकी प्रतियोगिता विद्याश्रम स्कूल जयपुर में आयोजित की गई थी। हो सकता है स्कूल का नाम नहीं दिया आपको, तो इतना तो याद करने पर हमें कहना है 74वीं राजस्थान सीनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया था। इस प्रतियोगिता में ऋतिका खाटा ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड बनाए। इनका ये याद रख लेना, फिर ऋतिका खाटा ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड बनाए। फिर ये रिकॉर्ड है, ये छोड़ देना। फिर प्रो अखिल रंजन गर्ग। हाँ भाई, ये याद करना है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति रेबो बांगड़े ने प्रो अखिल रंजन गर्ग को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया गया। इनकी आयु 3 वर्ष से 70 वर्ष होती है। और ये छोड़ देना, इतना याद रख लेना, प्रो अखिल रंजन गर्ग जो बीकानेर विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय की कुलगुरु नियुक्त की गई। कुलगुरु से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं भी आजकल पेपर के अंदर है। ये ट्रेंड है आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों का। फिर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता क्या है? बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के उद्देश्य से यूनिसेफ के सहयोग से, ये याद रखना है किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से युवा बोर्ड द्वारा स्टेट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको पूछ सकता है भी किसके सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया? यूनिसेफ के सहयोग से। बस इतना याद करना है। फिर इसका याद रखना आपको अध्यक्ष। हाँ, ये याद रखना है कि भाई मई माह के प्रत्येक शनिवार को आयोजित किया जाएगा ऑनलाइन। और अध्यक्ष राजस्थान युवा बोर्ड नीरज कुमार पवन है इनके। मई माह के प्रत्येक शनिवार को आयोजित किया जाएगा और ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष राजस्थान युवा बोर्ड है इनके डॉक्टर नीरज कुमार पवन। इतना याद करना है। सुआ दाई माह, ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। फिर वत्सल्य को चौड़ा भी छोड़ देना। फिर ये देखना है वेब्स इंडिया समिट में राजस्थान भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स इंडिया समिट मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ था। वैसे तो इसका संबंध राजस्थान करंट जी से नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो इसके अंदर शामिल हुए थे, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गए। ये भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स इंडिया समिट मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। फिर इसके अंदर राजस्थान के 5 स्टार्टअप को समिट में विशेष स्थान मिले जिन्होंने गेमिंग और कॉमिक्स में अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित की थी। आर्टिप्लेक्स उदयपुर स्टार्टअप ने अपने प्रोडक्ट इतिहासम के माध्यम से राजस्थान के योद्धाओं और ऐतिहासिक किलों की गौरवशाली कहानियों को जीवित किया। फिर एक है गोगुंज। इस कंपनी ने 1 से 7-8 मिनट की लघु वीडियो फिल्मों और विज्ञापनों को 12 भाषाओं में प्रस्तुत कर विज्ञापन जगत में किफ़ायती समाधान पेश किए। ये दोनों नाम याद रखने, आर्टिफ्लेक्स और गोगुंज। इनकी वजह से ये राजस्थान का करंट अफेयर से संबंधित ये रिलेटेड हुआ क्वेश्चन। फिर सुनहरी सिंध 20 ये ठाणे मुंबई में आयोजित की गई थी। एक कार्यक्रम है, इनका आयोजन कहाँ किया गया था? सुनहरी सिंध 20 का ठाणे मुंबई के अंदर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसमें भाग लिया था। याद रखना है कि भी सुनहरी सिंध 20 ठाणे मुंबई में आयोजित की गई थी। इसके अंदर राजस्थान के कौन से सदस्य इसके अंदर शामिल हुए थे? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। फिर है डॉक्टर कुलदीप। इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, इतना याद रखना है कि विजनरी इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर कुलदीप को।
विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर कुलदीप को। और छोड़ देना इसके अंदर और मत पढ़ना, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्न अगर ये पूछेगा तो वैसे इतने तक ही सीमित है। फिर जूही कुमारी, राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन 17 से 18 मई 2025 को जयपुर में किया गया था। राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में किया गया? जयपुर में किया गया था। इसमें जयपुर की जूही कुमारी ने अलग अलग इवेंट में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। अब याद रखना है कि भाई जूही कुमारी का संबंध किस खेल से? कराटे से संबंधित है जूही कुमारी। यहीं से पता लगता है कि भाई जूही कुमारी का संबंध किससे है? कराटे से। इन्होंने 2 तो गोल्ड मेडल जीते हैं और 1 सिल्वर मेडल जीता है। जूही का लगातार यह 8वां स्टेट खिताब है। जूही अब देहरादून में 12 से 15 जून 2025 को आयोजित होने वाले सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेगी। ये देहरादून में आयोजित किया जाएगा। आपको अभी के लिए ये याद करना है। फिर ये छोड़ देना। फिर है डॉक्टर रमेश रलिया। जोधपुर मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रलिया और उनके सह आविष्कार डॉक्टर प्रीतम बिस्वा को एनपीके नैनो उर्वरक अमेरिकी पेटेंट प्रदान किया गया। इन दोनों के वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है आपको। जोधपुर के मूल वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रलिया और उनके सह आविष्कार है डॉक्टर प्रीतम बिस्वा को उनके एनपीके नैनो उर्वरक अमेरिकी पेटेंट प्रदान किया गया। फिर ये मंथली रिव्यूएबल लाइनर, इसके अंदर से भी प्रश्न आते हैं पेपर के अंदर, कभी कभी पूछ लेते हैं, सीधी सीधी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको जो इम्पोर्टेंट होगा वो बता दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा अहिल्या बाई होलकर की 300वीं जयंती कब मनाई गई थी? 31 मई 2025 को। हो सकता है आपको तारीख नहीं देकर ऐसे पूछ सकता है कि भाई राजस्थान सरकार द्वारा अहिल्या बाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 300 नंबर की जयंती है। ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान के सभी जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों में दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कब की गई? 31 मई 2025 को। ये मॉक ड्रिल कब की, ये तो नाम नहीं पूछा गया था 4th ग्रेड के अंदर, लेकिन ये ऑपरेशन शील्ड जरूर पेपर के अंदर आया था कि भाई कौन सी मॉक ड्रिल अब की गई थी? ऑपरेशन शील्ड की गई थी। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य भर में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए किस तारीख को जल स्वावलंबन पखवाड़ा आयोजन किया जाएगा? 5 से 20 जून 2025। ये तारीख याद करनी है कन्फर्म। ये पूरा प्रश्न याद कर लेना आप। इसी के अंदर से घुमा फिरा के कैसे भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं इसके अंदर से। फिर ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। फिर ये देखना, बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के क्रियान्वयन में किस नवगठित जिले को नगर विकास न्यास बनाए गए? ये बालोतरा को बनाएंगे। फिर बिड़ला सभागार जयपुर में 21 मई 2025 को आयोजित अखिल भारतीय रेगर महासभा के प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने किस संत पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? संत आत्माराम लक्ष्य। ये पैनोरमा बड़ा है, ये याद करना है। एक ये याद करना है आपको, ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से भी सेम के सेम पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ओटाराम दिवासी, याद कर लेना इतना, 1 नंबर। तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? ओटाराम दिवासी ने आमलरी ग्राम पंचायत सिरोही किस मिशन के अंतर्गत बर्तन बैंक का शुभारंभ किया है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। यह भी पेपर के अंदर पूछा गया, मिशन का नाम पूछा गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बर्तन बैंक का शुभारंभ किया गया था ओटाराम दिवासी के द्वारा आमलरी ग्राम में पंचायत सिरोही से। फिर शिक्षा और पंचायती राज मंत्री एवं हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रदेशाध्यक्ष मदन दिलावर, जो आए दिन चर्चा में रहते हैं, घोषणानुसार राजस्थान का पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क कहाँ बनेगा? ये गंगानगर में बनेगा भाई, पार्क है। ये भी याद करना आपको, ये भी याद करना है। फिर बीकानेर निवासी किस पर्वतारोही की विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से नेपाल से उतरने के बाद मई 2025 में मृत्यु होगी? राकेश बिश्नोई। ये नीचे बड़े दोनों तीनों क्वेश्चन छोड़ देना आप, ये मत पढ़ना।
फिर है तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 से 30-31 तक खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए कौन से मिशन प्रारंभ किया गया है? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन, इस मिशन का नाम याद रखना है आपको। राज्य धरोहर प्राधिकरण सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक समिति के तत्वाधान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कौन सी जयंती अजमेर में 24 मई 2025 को मनाई गई? 859वीं जयंती है, ये जयंती याद रखनी है। फिर हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय ने तुर्की के किस विश्वविद्यालय के साथ अकादमिक आदान प्रदान के लिए किए गए एमओयू को रद्द कर दिया है? अफ्योन कोकाटेपे यूनिवर्सिटी। प्रदेश के छोटे उद्यमियों के लिए किस नाम से एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं? टाइड नाम से। आधुनिक ट्रेनों में शामिल वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का मेंटेनेंस डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर के अंदर, जो कि आपको पहले थ्योरी के अंदर बताया गया था। फिर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मल्लखंब के प्रेसिडेंट कौन है? जिन्हें नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा एंटी डोपिंग अपील पैनल में सदस्य के रूप में 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए डॉक्टर रमेश इंदौलिया। ये प्रश्न कन्फर्म याद करना है। फिर राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में किसी विधि सलाहकार के रूप में 5 मई 2025 को नियुक्त किया गया। यह है ब्रिज माधुरी शर्मा। याद करना है, राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में किसी विधि सलाहकार के रूप में 5 मई 2025 को नियुक्त किए ब्रिज माधुरी शर्मा को। फिर ये क्वेश्चन है जो प्रोग्रामर के अंदर पूछा गया, 2025 में एग्जाम हुआ था प्रोग्रामर का। केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने पूरी ओडिशा के अतिरिक्त एक तो ये जगह होगी किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? कोटा राजस्थान। 2 जगह होगी, एक तो पूरी ओडिशा के अंदर और एक कोटा राजस्थान के अंदर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है। फिर कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी से 19, 23 व 27 अप्रैल और 1 मई 2025 को कुल 4 चूजों के जन्म से सम और रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर्स में गोडाउन की कुल संख्या कितनी हो गई है? 59। शेखावटी के संस्थापक और नारी सम्मान के लिए प्राणों की आहुति देने वाले महाराव शेखा जी का कौन सा निर्माण दिवस 30 अप्रैल 2025 को मनाया गया? यह 537वां। फिर कौन सा देश राजस्थान के साथ मिलकर प्रदेश में शहरी जल सेक्टर डेवलपमेंट और सरस्वती नदी पुनरुद्धार पर काम करेगा? यह डेनमार्क है। ये याद करना है कि कौन सा देश राजस्थान के साथ मिलकर प्रदेश में शहरी जल सेक्टर डेवलपमेंट और सरस्वती नदी पुनरुद्धार पर काम करेगा? यह डेनमार्क काम करेगा। फिर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के दौरान जयपुर में किस नाम से एक मॉक ड्रिल 7 मई 2025 को की गई? ऑपरेशन अभ्यास के नाम से। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान राज्य स्तर पर गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया? ये अपने बनलाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में ये गठन किया गया। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। ये अपनी मई की क्रोनोलॉजी है वो कंप्लीट हो गई है। आगे आप बता देना कि भी कौन से महीने का करंट करवाना है, क्योंकि पेपर नज़दीक है। जितना हो सके उतना करवाने की कोशिश करेंगे। आपको जितना बताया जाता है उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना। उसके अंदर से आपको करंट के क्वेश्चन है जो मिल जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।